हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 150 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा। मेरा प्ले भी बना हुआ है, आप शुरू से देखें जिससे आपका जीएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसे बार बार देखें, क्योंकि अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। और बीपीएससी एक टीचर के लिए तो ये मस्ट है, और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी मस्ट है। चलिए, यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ है। कच्छ गुजरात में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। सबसे ज़्यादा भूकंप आता है कच्छ के रण में ही आता है सबसे ज़्यादा भूकंप। और कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यपाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? तो ये है भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका है। और भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? तो ये जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? तो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देवनाम प्रियदर्शी कौन थे? तो ये अशोक थे। देवनाम प्रियदर्शी कौन थे? तो ये अशोक थे। अशोक के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि अशोक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि अशोक के बारे में आज के बाद नहीं छूटेगा। चलिए, अशोक का जन्म अगर पूछ ले तो अशोक का जन्म 304 ईस्वी। अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ था? तो 304 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद अगर मृत्यु पूछ ले, अशोक का मृत्यु कब हुआ? तो ये 232 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक का समाधि अगर पूछ ले तो ये पाटलिपुत्र है। अशोक का समाधि कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। अशोक अशोक किस धर्म के राजा थे? तो ये बौद्ध धर्म के राजा थे। अशोक किस धर्म के राजा थे? तो बौद्ध धर्म के राजा थे। ठीक है, प्रतापी राजा थे। इनका अगर जीवन संगनी के बारे में पूछ ले तो इनका जीवन संगनी जो था कारुवाकी था। कारुवाकी था। ठीक है, आप लोग लिखते चले जिससे आपको फ़ायदा मिले। उनका जीवन का नाम क्या था? तो ये कारुवाकी था। ठीक है, संतान थे, उनका संतान थे महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र एवं संघमित्रा उनके संतान थे। ठीक है, अशोक किनका पिता था? उन्हें अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। ठीक है, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। अशोक की अगर माता का नाम पूछ ले तो ये सुधांग्री नाम था। ठीक है, आप लोग याद रखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तो ये तृतीय राजा था। कौन सा राजा था? तृतीय राजा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भरहुत भूमि किससे संबंधित है? तो भरहुत भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? यहाँ पूरा पूछ रहा है, तो ये पूरा इल्तुतमिश ने किया था। और अगर पूछे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखेंगे। और अगर उसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 237 फीट लगभग है। ठीक है, 8 ऐसे ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सिलसिला किससे संबंधित है? सिलसिला किससे संबंधित है? तो ये सूफी संत से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? शाहजहानाबाद दिल्ली में है। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही क्या था? तो ये एक धर्म था। कौन धर्म था? और पूछ ले दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया? तो ये अकबर ने किया। किसने किया दीन ए इलाही की स्थापना? अकबर ने किया। और पूछे कि कब किया? तो ये 1582 ईस्वी में किया। 1582 ईस्वी में स्थापना हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन है? केसरी, देखिए केसरी में क्या है? केस है। केस देखिए यहाँ बाल है। केस और बाल से याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1930 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन पूछे तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपाल मुंडा के लेखक कौन थे? कपाल मुंडा के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कपाल मुंडा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे से याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे से क्या याद रखेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन किसने लिखा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मार्टिन लूथर किंग कौन नेता थे? तो निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाले नेता थे। मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो निग्रो के नागरिक हक के लिए लड़ने वाले थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो सिक्किम भारत का अभिन्न अंग 36वां संशोधन द्वारा बना। और कैमा राज था? तो ये 22वां राज था। कब? ईस्वी? तो ये 1975। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष कम से कम चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा के 2 सदनों के बीच का समय कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकता है? तो ये 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो ये दोनों सदनों के संसद और तथा राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये B.M. कॉल है। कौन है? B.M. कॉल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जन गण मन कब और कहाँ पर गाया गया? तो ये 1911 में कोलकाता में गाया गया। कौन लिखे थे जन गण मन? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये 1789 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किन्होंने लिखा? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा। सारे जहां से अच्छा नामक राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपकू आंदोलन वृक्ष के रक्षा से है। और चिपकू आंदोलन के नेता अगर पूछे, संस्थापक पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।